बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ न्यू बुक क्लास 9 चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसके अंदर वो कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये स्टूडेंट्स उसने हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कुव्वत नमाई शक्ल में दिया है, तो हमने उसको क्या करना है, एक्सप्रेस लिखना है ईच, हर एक को जितने भी नीचे उसने यानी कि वैल्यूज दिए या पार्ट्स दिए हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथम की शक्ल में। तो इस जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं इसकी जो कुछ बेसिक्स हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। जब हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व की, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था जो सा स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 से रेलिवेंट था। 1 में हमने क्या किया था जी स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट को लॉगरिथमिक में चेंज किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंट में चेंज किया था। तो अगर हम अपनी बुक पेज नंबर 23, बुक पेज नंबर 23 है जो सा, उसको अगर हम देखें तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स उसने हमें कह ले कि किस तरह से हमने एक एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको किस तरह से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है या लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो वहां पे स्टूडेंट्स बुक के पेज नंबर 23 पे उसने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें समझाया है कि log of x बेस b इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स b क्या है जी, बेस है, b क्या है, बेस है, और x वो वैल्यू है जिसका हम क्या कर रहे हैं जी, log ले रहे हैं, या इसको हम क्या कहेंगे जी, रिजल्ट, रिजल्ट या वो वैल्यू जिसका हम क्या कर रहे हैं जी, log ले रहे हैं। और y है जो सा, ये क्या है जी स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट है, y क्या है जी, एक्सपोनेंट है, यानी कि कुव्वत नमाई शक्ल के अंदर ये किस तरह था, कुव्वत नमाई शक्ल के अंदर b बेस है, x रिजल्ट है और y क्या है जी, एक्सपोनेंट है। इनको हमने क्या किया था जी फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब ये जो log है इसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी, b क्या जी, बेस है, b बेस, और इस पे ये जो एक्सपोनेंट है हमारे पास, एक्सपोनेंट इसकी क्या बनेगा जी, पावर, और इक्वल आ जाएगा रिजल्ट, यानी कि ये जो x है ये क्या जी, वो वैल्यू थी जिसका हम क्या कर रहे थे जी, log ले रहे थे, ये क्या हो गया जी, इक्वल हो गया। अब हम इसको एक्सपोनेंट को कुव्वत नमाई लॉगरिथमिक में चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये जो इक्विवेलेंट है इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे जी स्टूडेंट्स, log ले लेंगे, बेस अपनी जगह पे चलेगी जाएगी और जो एक्सपोनेंट है ये क्या हो जाएगा जी, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हम ये जो इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं जी। इसके अंदर एक दफा मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूं जी, 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक्स अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू इक्वल है ये इक्वल क्या हो जाएगी जी, जिस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं जी, log ले रहे हैं, ये log, और जो वैल्यू इक्वल है इसका हम क्या कर लेंगे जी, log ले लेंगे 2187, और बेस क्या थी जी, b, और यहाँ पे बेस क्या है जी, 3 आ जाएगी स्टूडेंट्स इसकी बेस, और जो एक्सपोनेंट था वो क्या आ जाएगा जी, इक्वल चलेगा जाएगा, इक्विवेलेंट टू 7। इस तरह से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लिया जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जी, a की पावर b इज इक्वल टू c। एज इट इज मैं क्वेश्चन एक दफा लिख लेता हूं जी, a की पावर b इज इक्वल टू c। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि जब हम इसका log लेंगे तो log जो इक्विवेलेंट है उस वैल्यू का क्या हो जाएगा जी, log, और जो बेस है वो बेस हो जाएगी और जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा जी, इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस तरह हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। क्वेश्चन में एज इट इज लिख लेता हूं जी, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स log 144, 12 स्टूडेंट्स इसकी क्या आ जाएगी जी, बेस, और इज इक्वल टू 2, जो एक्सपोनेंट है वो इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो इक्विवेलेंट है वो वैल्यू हो जाएगी जिसका हम log ले रहे हैं, और जो बेस है वो क्या आ जाएगी जी, बेस आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जी, जिसके अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग
कुछ उसने हमें वैल्यूज दी हैं, उनके अंदर हमने क्या करना है जी, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है जी, log ऑफ x बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। क्वेश्चन एज इट इज मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, log ऑफ x बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। 9 जो बेस है ये बेस रहेगी और 0.5 इसकी पावर आ जाएगी, इज इक्वल टू x। जिस वैल्यू को हम लॉग ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होती है जी, इक्विवेलेंट होती है, और जो इक्विवेलेंट होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है, और जो बेस होती है वो बेस ही रहती है। इस तरह से 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू x आ गया स्टूडेंट्स। अब ये जो 0.5 है स्टूडेंट्स, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 0.5 इसको हम डेसिमल इसका खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा जी 5/10। 5 1s दा 5, 5 2 दा 10, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2। 1/2 स्टूडेंट इक्वल होता है जी अंडर रूट के। 1/2 इक्वल होता है सिंपल अंडर रूट के। तो 0.5 की जगह हम क्या लिख लेंगे जी, 9 होल अंडर रूट इज इक्वल टू x। अब ये जो अंडर रूट है स्टूडेंट्स ये क्या है जी, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये 9 है जो सा 9 होगा जी 3 की पावर 2, 9 होगा 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो 3 की पावर 2 का अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 3। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि 1/9 होल पावर 3x इज इक्वल टू 27। सबसे पहले मैं एज इट इज क्वेश्चन लिख लेता हूं जी, 1/9 होल पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब हम स्टूडेंट्स ये 1/9 यानी कि y की फॉर्म है, इसको हम 1/9 को 9 कर लेंगे या 9/1 करेंगे तो वो 9 ही होगा। तो इसकी पावर ये जो प्लस में ये क्या हो जाएगी जी, -3x इज इक्वल टू 27। अब ये 27 है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर से हम क्या कर लेंगे जी, इसके भी पावर बना लेंगे। 3 9s दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1s दा 3। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स 27। तो ये जो स्टूडेंट्स 9 है, 9 को भी हम क्या बना लेंगे जी, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 3 दा 9। तो 9 की जगह आ जाएगा जी 3 की पावर 2 और होल पावर आ जाएगी जी -3x इज इक्वल टू 27 आ जाएगा जी 3 की पावर 3। तो ये अंदर जो पावर है ये बार बारी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 की पावर -3 2 दा 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस तरह हमने अपने क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जहाँ पे जो बेसिस हैं वो सेम होती हैं, तो एक्सपोनेंट्स जो उनसे होते हैं वो भी कहते हैं जी स्टूडेंट्स सेम होते हैं। तो ये -6x इज इक्वल टू आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 3 के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, -6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -6 3 1 दा 3 3 2 दा 6। तो ये x इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1/2 के। x इक्वल ये पेज यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा जी -1/2 के। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 जी, जिसके अंदर कहता है कि 1/32 होल पावर 2x इज इक्वल टू 64। लास्ट पार्ट 2 की तरह हम इसको पहले मैं एक दफा क्वेश्चन एज इट इज लिख लेता हूं जी, 1/32 पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो 1/32 हो जाएगी स्टूडेंट्स 32/1 या 32 की पावर +2 है, चेंज हो जाएगी जी -2x इज इक्वल टू 64। 64 को स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टर से इसकी भी पावर बना लेंगे, 2 32 दा 64, 2 16 दा 32, 2 1s दा 2, 1 कैरी 2 6 दा 12 और 2 8s दा 16, 2 4s दा 8, 2 दा 4 और 2 1s दा 2। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। और ये जो 34 है स्टूडेंट, सॉरी 32 है, यहाँ पे आगे 32 हो जाता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो 32 की जगह हम लिख लेंगे जी 2 की पावर 5 होल पावर -2x इज इक्वल टू, और 64 की जगह आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 2 की पावर 6। अब ये जो अंदर 5 है स्टूडेंट्स बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 5 2 दा -10x, 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या आते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो ये -10x इज इक्वल आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 6 के। -10 इधर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके हम इसको डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल आ जाएगा 6/10। इसकी अब हम स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे जी, कटिंग कर लेंगे।
2 के टेबल से 2 3 दा 6 2 5 दा 10, x इज इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स -3/5। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्ट के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।